जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम अब एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं जिसका कहा जाए तो शुरुआत आज से हम करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम अच्छी तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी टीचर हो, एसएसजीडी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सभी एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना, जो भी आपके अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करना। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए तो हम आज शुरू करते हैं। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी में देखें तो पहले हम पॉलिटी में दो चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक संविधान को समझिएगा, एक संविधान को, और एक आपको संविधान और संविधानवाद। संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, ये हम समझने की पहले कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम क्या करते हैं कि हम पढ़ना शुरू करते हैं पॉलिटी को, हम समझ नहीं पाते आखिर पॉलिटी में पढ़ना क्या है ना। इससे पहले हम दो चीज को समझते हैं। संविधान आखिर क्या होता है। देखिए, हमको पता है कि संविधान और संविधानवाद दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि देश देश में संविधान होता है, उस देश में संविधानवाद हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सुनो, क्या म्यांमार में संविधान नहीं है? क्या आपका पाकिस्तान में संविधान नहीं है? क्या ईरान में संविधान नहीं है? क्या सऊदी अरब में संविधान नहीं है? क्या रूस में संविधान नहीं है? क्या चीन में संविधान नहीं है? आप बोलेंगे कि जनाब है। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, संविधानवाद बोलेंगे अमेरिका में संविधानवाद की बात करता है, भारत संविधानवाद की बात करता है। आखिर ये संविधानवाद को हम कैसे समझेंगे कि आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, ईरान में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, रूस में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, ठीक है, चीन में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, म्यांमार में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, बांग्लादेश में संविधान है, संविधानवाद नहीं है, भारत में संविधान भी है, संविधानवाद भी है। यानी कि जहाँ पे संविधानवाद होगा वहाँ पे संविधान होगा, वह संविधान लिखित हो या मौखिक हो, वो संविधान लिखित हो या मौखिक हो, याद रखिएगा। जहाँ पे संविधान होगा वहाँ पे संविधानवाद हो, ये गारंटी नहीं है। एक बात हमेशा आप गांठ बन के रख लीजिएगा। क्या आपको रखना है कि संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं। अब थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा कि संविधान है क्या। देखिए, अब देखेंगे संविधान में, तो संविधान में आपको सरकार के 3 शक्तियों के बारे में बात किया जाता है ना। क्या किया जाता है? सरकार के 3 अंगों की शक्तियां कौन कौन है। जैसे आप देखेंगे भारत के संविधान में, आप बोलेंगे भाई कार्यपालिका है, आप बोलेंगे न्यायपालिका है, आप बोलेंगे विधायिका है कि नहीं। ये सरकार के 3 अंग है। सरकार के 3 अंगों की शक्तियों के बाद क्या संविधान में नहीं है? है। आपको पता है कि है। संविधान का मतलब है कि सरकार के शक्तियों को सीमित करना, शक्तियों को सीमित करना। संविधान का मतलब है कि सरकार के शक्तियों को सीमित करना, यानी सरकार मान के चलो कि जहां पे विधि ही नहीं है वहां पे संविधान स्वाधीनता होगी आपकी। क्या आप स्वयं का अधीन होंगे? नहीं होंगे, किसी और का अधीन होंगे, वहां के सरकार का अधीन होंगे, वहां का सेना का शासन होगा, या वो जो राजा होगा जो धार्मिक शासन होगा। लेकिन जहां पे संविधान होगा, जिस संविधान में आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई होगी, वहां पे कैसे हो सकता है? हर किसी को वहां पे विधि का शासन होगा, विधि सर्वोच्च होगी, वहां का संविधान सर्वोच्च होगा, ना कि वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति, वहां का नेता।
समझ रहे बात को? ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जहां पे संविधान होगा वहां पे नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की जाएगी, नागरिकों की गरिमा की बात की जाएगी। याद रखिएगा, जहां पे संविधान होगा, जहां पे संविधान होगा वहां पे किस चीज की बात की जाएगी? गरिमा की बात की जाएगी। जहां पे संविधान होगा वहां पे स्वतंत्रता की बात की जाएगी। किसकी किसकी बात की जाएगी? नागरिकों की, नागरिकों की, समझ लीजिएगा, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की जाएगी, नागरिकों की गरिमा की बात की जाएगी। हर इंसान को गरिमा में जीवन जीना उसका अधिकार है, उसका अधिकार है कि नहीं? हर इंसान चाहता है हम गरिमा में जीवन जिए। कौन नहीं चाहता है कि हम गरिमा में जीवन नहीं जिए? आप बताओ मेरे सर, आप बताओ, आप देख रहे हो ना, बताओ ना, कमेंट करो। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते क्या? अपने मन का शादी करना नहीं चाहते कि अपने मन से कोई गर्लफ्रेंड आपकी होगी, मन करता होगा नहीं भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे दिल लगा बैठा हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। ये भी आपको संविधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने ताऊजी से पूछ लेना, जिस दिन लेकर आओगे शादी करके घर में लठ लेकर खड़ा होगा द्वार पे, बोलेगा बेटा आ जा, तेरे तो आज समझ लेना तेरी आखिरी आज होगी, जो इच्छा होगी अपना बता देना। तो कुछ हमारा व्यवहारिक जीवन में क्या है, कुछ संस्कार भी हमारा है, उससे भी हमें लेकर चलना है। कुछ हमारा जो सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है उसके आधार पे भी हमें चलना है। संविधान ने बोल दिया ठीक है कर लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? तो गरिमा में जीवन हो या स्वतंत्रता की बात हो, या आपके संविधान से बात कही जाती है, ठीक है। अब देखो संविधान में आप देखोगे मूल अधिकार की बात, तो संविधान का आत्मा कहा जाता है मूल अधिकार को, प्रस्तावना का अधिकार मूल आत्मा कहा जाता है संविधान का आत्मा है मौलिक अधिकार, संविधान का आत्मा है मौलिक कर्तव्य, संविधान का आत्मा है डीपीएसपी यानी जिसे बोलते हैं डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। समझ रहे बात को समझे ना? ये आपका संविधान है। अब सवाल आता है कि संविधानवाद क्या है ना? अब थोड़ी सी इस पे नजर डालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए संविधानवाद में, देखिए ये संविधान में आ गया, संविधानवाद में आपको गरिमा की बात की जाएगी। जो संविधानवाद है इसमें आपको किस चीज की बात की जाएगी? गरिमा की। इसमें आपको बात किस चीज की जाएगी? स्वतंत्रता की। समझना, गरिमा की बात की जाएगी, स्वतंत्रता की बात की जाएगी, इसमें आपके अधिकार की बात की जाएगी, इसमें बात आपको समता की जाएगी। समझना, गरिमा की बात की जाएगी, स्वतंत्रता की बात की जाएगी, अधिकार की बात की जाएगी। मैं पूछता हूं भारत में समता का अधिकार है कि नहीं? विधि सर्वोच्च है कि नहीं? पाकिस्तान में चले जाओ, जो भी अल्पसंख्यक है क्या उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? भारत में हो रहा है क्या अल्पसंख्यक पर अत्याचार? बिल्कुल नहीं हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है कि नहीं? पाकिस्तान में कौन है? बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है क्या? नहीं है। उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? हो रहा है पाकिस्तान में, जाकर बोलो। क्या वहां पे संविधान नहीं है? है संविधान, लेकिन वहां पे संविधानवाद नहीं है, ये वो दिखा रहा है। तो मैंने क्या कहा, संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। कोई देश बोले मेरे देश में संविधान है, भाई संविधान है, कहां किसी को गरिमा के अधिकार है? कहां किसी को अधिकार है? कहां स्वतंत्रता के अधिकार है? बताओ, सवाल पूछ सकते हैं ना। जहां पे संविधान होगा वहां पे सरकार, जहां पे संविधान होगा वहां पे सरकार होगी। बिल्कुल, सरकार तो वहां पे भी जहां पे संविधान है, संविधानवाद है, लेकिन सरकार यहां पे क्या होगी? सीमित होगी। सोचो, सरकार यहां पे क्या होगी? आपकी सीमित होगी। सीमित होगी। यहां पे संविधान का पावर ज्यादा होगा। यहां पे जो सरकार होगी वो संवैधानिक सरकार होगी। क्या होगी? संवैधानिक सरकार होगी। सोचिएगा ध्यान से, यहां पे संवैधानिक सरकार होगी जहां पे संविधानवाद सरकार तो यहां पे भी होगी, लेकिन यहां पे जो सरकार होगी संविधानवाद जहां पे होगा संवैधानिक सरकार होगी। समझ लीजिएगा, संवैधानिक सरकार होगी।
यहाँ पे आपका विधि का शासन होगा। किस चीज का शासन होगा? विधि का शासन होगा। विधि का शासन होगा। सोचिए आप, यहाँ पे आपको विधि का शासन मिलेगा। यहाँ पे संवैधानिक सरकार कहाँ पे? जहाँ पे संविधानवाद होगा। विधि का शासन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे संविधान। जैसे मान के चलो, अब देखो सरकार मान के चलो यूएसए के है, मान के चलो इंडिया का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सरकार है क्या? नहीं है क्या? बिल्कुल है। मान के चलो म्यांमार देखो, म्यांमार। मान के चलो पाक देखो, मान के चलो रूस देखो, क्या यहाँ पे नहीं है सरकार? रूस में नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक सरकार है। नहीं है। चीन में संवैधानिक सरकार है, नहीं है। चीन में जाकर कोई स्टूडेंट जाए प्रोटेस्ट करे, भाई मैं बता दूं, तुरंत सरकार एक्शन लेगी। भारत में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे, समझ में आया? अब सोचो कि नॉर्थ कोरिया देखो एग्जाम्पल में। नॉर्थ कोरिया तो कहता है मैं भी एक लोकतांत्रिक देश हूं, मेरे पास भी संविधान है। क्या आपको लगता है वहां पे लोगों का अधिकार है? सोचिए आप एक बार। अभी प्रेजेंट में बता रहा हूं कि बांध आ गया, जिस कारण वहां का जो शासक था उसने क्या किया? सारे अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। अब सोचिए, क्या शासक भारत में मौत की सजा सुना सकता है? एक बार सोच के देखिए, क्या भारत में जो शासक है, बिजली चला गया है, बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास इन्वर्टर नहीं है मेरे भाई, तो जो शासक क्या मौत का सजा सुना सकता है? भारत में ऐसा हो सकता है जहां पे संविधानवाद होगा? नहीं, न्यायपालिका सुनाएगी। क्या करना है न्यायपालिका बताएगी। नहीं तो शासक जो, नहीं तो ऐसा शासक तो अपना खुद गलती करेगा तो इसको क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, बोलेगा मैं गलती किया हूं, तो अपने आप का बचाव करेगा ना। लेकिन जहां पे न्यायपालिका होगी सब किसी को लेकर चला जाएगा, जहां पे संविधान होगा वहां पर सब किसी को लेकर चला जाएगा। और वहां पे न्यायपालिका भी होगी तो उसका बात मानेगी शासक का। शासक बोलेगा बोलो उसको फांसी की सजा दिया, बिल्कुल फांसी की सजा दिया जाए। लेकिन जहां पे संविधानवाद होगा वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो जहां पे संविधानवाद होगा वहां पे विधि की सुरक्षता होगी, संविधान की सुरक्षता होगी, सबसे ऊपर संविधान होगा, संविधान के नीचे सब होगा। लेकिन जहां पे संविधान होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया में संविधान तो है, म्यांमार में संविधान, लेकिन म्यांमार में आप जाकर देखो किसका शासन है? सैनिकों का शासन है कि नहीं? वहां का सेना सर्वोच्च है। ईरान में देखो धार्मिक नेता का शासन है कि नहीं? और भारत अमेरिका में देख लो, संविधान ही सर्वोच्च विधि है कि नहीं? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारे संविधान में ये सब सरकार के अंग है कि नहीं? विधायिका का अपनी अलग शक्ति है, कार्यपालिका का अपनी अलग शक्ति है, न्यायपालिका का अपनी अलग शक्ति है, उसका पावर है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि न्यायपालिका के पास जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि विधायिका विधि बनाएगी तो कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करेगी, कुछ गड़बड़ होगा तो न्यायपालिका उसको बताएगी, भाई देखो गड़बड़ हो रहा है, जाओगे अब कटघरे में। ऐसा तो बिल्कुल हमारे पास नहीं है हमारे देश में। जहाँ पे संविधानवाद है, अब सोचो वहाँ पे ऐसा है कि विधायिका ही सब कुछ करे, कार्यपालिका ही सब कुछ करे, सजा भी दे? नहीं, न्यायपालिका। ये होता है संविधानवाद। आई होप आप इतना जरूर समझोगे कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है? हमने संविधान देखा, संविधानवाद को समझा, ठीक है? हमने क्या समझा? दो चीज समझा। फर्स्ट हम देख लेते हैं संविधान को समझा, ठीक है? समझा। और संविधानवाद को समझेंगे नहीं बल्कि समझ लिया। और आएगा तीसरा, आप समझते हैं सरकार। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर संविधान हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्यों? ये क्यों का सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों आखिर हमें संविधान की ही क्यों जरूरत पड़ी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने कहा था कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है। हर इंसान के पढ़ाने का अलग तरीका, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनोगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। देखो मान के चलो कि आपका इंडिया है, ठीक है? इस इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है,
कहीं गुरुद्वारा है, कहीं गिरजाघर है, कहीं मस्जिद है, कहीं मंदिर है, कहीं भाई बहन, किसी के 2-2 बच्चे, किसी के 3-3 बच्चे, मान के चलो हिंदू मुस्लिम अपने में लड़ जाते हैं जमीन विवाद को लेकर के कि भाई ये मंदिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए। कोई बोलता नहीं यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। यहाँ पे कोई बोले नहीं मेरा ज़मीन ये हो है, यहाँ से मेरा ज़मीन है, यहाँ से मेरा ज़मीन है। दूसरा स्टेट लड़ जाए, ये गांव दूसरे गांव से भाई मेरा यहाँ से तुम्हारा है। मैं पूछता हूँ उसका समाधान कौन करेगा? बताइए आप, उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान करेगा कौन? देखिए, जब लड़ेगा तो इसका समाधान कौन करेगा? समाधान, इसकी समाधान 2 ही लोग कर सकता है। कौन कौन? एक आपकी पुलिस कर सकती है, एक आपका सेना कर सकता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि अब क्या देश, ये दोनों मिलकर देश चला सकते हैं? ये हो सकता है। समझिएगा ध्यान से कि आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ये दोनों मिलकर देश चला सकते हैं या अब आपको सरकार चुनना होगा, सारी जनता सरकार चुनेगी। अब सवाल आता है कि भाई चलो हमने सरकार चुन लिया, यहाँ पे आपको सरकार किसे बोलते हैं ये वाला, और संविधान क्यों हमें जरूरत पड़ा लिखना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि सरकार को चुन लिया। अब सरकार के नियंत्रण में सेना है, पुलिस है। अब जैसे ईरान में देखो, नियंत्रण में है कि नहीं सरकार के? सेना आराम से, पुलिस भी है, लेकिन फिर भी वो धार्मिक नेता का शासन है कि नहीं? क्या संविधान का शासन नहीं है? क्या महिलाओं अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है? बताइए आप। अब एक और सोचें, अब यहाँ पे सरकार है, सरकार सेना को पुलिस को देख रही है, यानी कि अब यहाँ पे सरकार के पास पावर है। हमने सरकार को चुन दिया, अब सरकार पावरफुल हो गई। अब हमारा कोई चलती नहीं चलने में, हमारा अधिकार, हम क्या पढ़ेंगे सरकार डिसाइड करेगी। भैया तुमको कल से भगवा रंग का कपड़ा पहनना है। हम मुस्लिम आ गया सरकार, वो बोलेगा भाई कल से तुमको हरियर गमछा लेकर चलना है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, नजरिया आज का जो चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है। आप एक बार सोच के देखें, ऐसे क्या होगा? झगड़ा और बढ़ेगा या कम होगा? लोगों के अधिकारों का हनन होगा कि नहीं होगा? आपकी जो गरिमा में जीने का अधिकार है, इसको समाप्त होने के कगार देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? वहां पे एक अधिकार आपका जो है कि आप अपने इस दुनिया में आए हो भाई, और दूसरा कोई डिसाइड करेगा भाई तुमको ये पहनना है, ये खाना है। अब सोचिए जिंदगी मतलब क्या होगी? ये एक आज़ादी है, ये तो गुलामी होगी ना। अब दूसरा कोई डिसाइड करेगा भाई तुमको ये चीज़ खाना है, इतने बजे ये करना है, तुमको मन करेगा दूसरी चीज़ खाने के लिए, बोलोगे यार मैं कैसे खाऊं? हाँ सही बात है, क्योंकि उसने डिसाइड किया ना। अब सवाल आता है कि सरकार के 3 अंग है। कौन कौन अंग है? एक सरकार का अंग आपका कौन हो गया? फर्स्ट आपके पास यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा? आपको पता है विधायिका जो विधि बनाती है, विधायिका जो विधि बनाती है। दूसरी हमारे पास आती है विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है, कार्यपालिका। और तीसरी हमारे पास आएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका ध्यान से समझिएगा, हमको पता ही है ना सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका विधि बनाती है, नहीं सॉरी विधायिका विधि बनाती है ना, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है, न्यायपालिका विवाद उत्पन्न हो जाए समाधान बोलती है। भैया देखो ऐसा ऐसा बात है, मान के चलो विधायिका ने विधि बना दिया, कार्यपालिका पूरा ध्यान से बता दिया भाई ऐसे ऐसे, अब सब कोई गड़बड़ किया उसको पकड़ लिया तो सजा वो देगी? नहीं देगी ना। सजा कौन देगा? कौन बताएगा? कोर्ट। हमारे जज महोदय बताएंगे देखिए सर आपने ये विधि बनाया गया था, आपने गलती किया है, हमारे ये पुलिस महोदय कह रहे हैं। तब बोलेंगे हाँ हमने किया। बोले तो फिर आपको सजा मिलेगा, अब जुर्माना हो या जेल हो, कुछ भी हो। अब सवाल आता है सरकार की बात, तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधि बनाती है ना, कार्यपालिका क्रियान्वित, कार्यपालिका विधि का क्रियान्वित करती है। याद रखिए कार्यपालिका नीति भी बनाती है, और कार्यपालिका का 2 पार्ट होता है, एक अस्थायी और अस्थायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जो हैं, या प्रधानमंत्री होगा, समझ लीजिएगा ध्यान से मेरी बात को, प्रधानमंत्री जो आपका होगा, मुख्यमंत्री जो होगा, राष्ट्रपति जो होगा, वो एक और अस्थायी कार्यपालिका का मेंबर होगा, सदस्य होगा। एक होता है अस्थायी, जैसे डीएम हो गया, एसपी, डीएसपी, ये सब हो गए, ये अस्थायी है। और अस्थायी नहीं है, और अस्थायी प्रधानमंत्री होगा,
क्योंकि उनका 5 साल का होता है ना, प्रेसिडेंट होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो भी कार्यपालिका का पार्ट है, लेकिन वो अस्थायी है, ये अस्थायी है। डीएम, एसपी, दरोगा, ये सब समझ रहे बात को मेरी। कार्यपालिका क्या विधि नहीं बनाती? बताइए, बनाती है कि नहीं? कार्यपालिका नीति बनाती है। विधि कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। समझ रहे बात को? अब देखिए ध्यान से, न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका विवाद उत्पन्न हो गया, वहां पर विवाद जाएगा, समस्याओं को हल करेगी। अब देखिए हमारे पास जो न्यायपालिका होती है, एक होती है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये भी पढ़ना होता है। अब सवाल आता है कि भाई इतनी सरकार लेके चलेगी, सबका अपना अपना पावर होगा, किसका कैसा पावर होगा, किसको कैसी शक्तियाँ दी जाएगी, क्या सबका शक्ति एक होगा? इसको सब कहाँ रखा गया? संविधान में रखा गया। संविधान कहीं ना कहीं जरूरत पड़ा ना, सरकार पावरफुल ना हो जाए, सरकार की शक्तियों का सीमित, हमने फंडामेंटल राइट्स लाया, डीपीएसपी लाया, संघीय शासन लाया, संसदीय शासन लाया, ये सब क्यों? संविधान ना होता तो ऐसा होता कि नहीं होता ना, सरकार पावरफुल हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का मतलब हुआ संविधान की हमें जरूरत इसलिए पड़ी। मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे भाई, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इंडियन पॉलिटी में संविधान पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय जो अधिनियम होता है उसको भी आप पढ़ते हो, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो होता है वो भी हम पढ़ते हैं। तो कल हम थोड़ी सी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।